और उस कलह का अंत हजारीलाल की मौत पर खत्म हुआ। महिला भी शादीशुदा थी, इसके भी बच्चे थे, और ये जो मृतक इसके भी बच्चे थे, इसकी भी शादी हो चुकी थी। बाद में इनका प्रेम संबंध आपस में हुआ और ये शादी करके वहां से गांव छोड़ करके यहाँ के रहने लगे। करीब 11 माह से यहाँ पे रह रहे हैं लोग। आज ऐसी बात प्रकाश में आई कि रात में कुछ इनके बीच में झगड़ा हुआ है आपस में और मारपीट की घटना हुई, और संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि पहले पति ने चाकू से उस पर प्रहार किया है औरत ने, फिर बाद में औरत ने उसको मारा है। पोस्टमार्टम से ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुष्पा ने अपना इकबालिया गुनाह थाने में आकर कबूल किया। पुलिस ने पुष्पा को हिरासत में लिया, लेकिन कोई कार्रवाई करने से पहले हजारीलाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पुष्पा के दिए बयानों ने शायद आपके जहन को सोचने के लिए मजबूर किया हो कि उसका फैसला गलत था या सही, ये हम आप पर छोड़ते हैं। हरिराम शुक्ला, बाराबंकी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत की सीढ़ी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। क्या आप अपने आने वाले साल को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा आपका आने वाला साल? जानिए, नए साल को शुभ और सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास। वो बाखबर था उस मौत की आहट से जो जल्द दस्तक देने वाली थी। खौफ के साए तले अपनी जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसे शक ही नहीं बल्कि भरोसा था कि मौत जरूर दस्तक देगी। लेकिन इस अनहोनी के पहले ही वो एक ऐसा बयान छोड़ गया जिसने सनसनी फैला दी। देखिए जरा वो दर्दनाक हकीकत। मैं ये रिकॉर्डिंग केवल इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी किसी भी दशा में मेरे या मेरे परिवार या मेरी बहन या मेरे बच्चों के साथ किसी भी तरीके की कोई भी दुर्घटना होती है तो कुछ लोग उसके लिए सीधे तौर पे रिस्पॉन्सिबल हैं। चंद्रशेखर द्विवेदी, राजरूपपुर, अख्तर परवेज सिद्दीकी चकिया, सुनील पांडे सलौरी और भी 2-3 नाम। इन लोगों ने न केवल मेरा एक बार अपहरण किया, स्टैम्प पेपर पे ब्लाइंड साइन करवाए, ईश्वर एक मौका दे दो कि मैं वापस करके वापस आ सकूं। बस एक मौका, पैसा वापस देकर वापस आ जाऊं। वो दर्दनाक सच्चाई जो पूरी ना हो सकी, वो अधूरी ख्वाहिश जो दम तोड़ गई। दीपक माथुर जो कुछ भी बोल रहा था वो हकीकत में तब्दील हो गया, नहीं रहा दीपक अब। और किसी भी दुर्घटना की अनहोनी के डर से जिन लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, उन्होंने आखिर वो सब अंजाम दिया। दीपक की मौत हो गई। दरअसल दीपक का ये बयान उसकी मौत से पहले का बयान है, क्योंकि दीपक बाखबर था मौत की दस्तक से, उस अनहोनी से जिसका खौफ हर दम
उसे सता रहा था। जान जाने से पहले की रिकॉर्डिंग। दीपक ने रिकॉर्ड किया बयान। 5 जून 2012 का दिन। रिकॉर्डिंग कर परिवार और खुद पर जताया था खतरा। अब जरा मौत से पहले की सीडी का पूरा वर्जन सुन लीजिए, किस लिए उसकी जान ली गई। दीपक माथुर शायद अपने जीवन के सबसे कठिन दौरों में से गुजरता हुआ। ब्याज पे पैसे लेना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आज मुझे नहीं मालूम है कि मेरे परिवार के साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है। हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, मकान हमारे पास बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन पहले वो मुझे जीने तो दे। व्यापार में घाटे सबके साथ होते हैं, सफलताएं असफलताएं सब देखते हैं। मैंने अपने जीवन को नरक से भी बदतर स्थिति में देखा है। मुझे नहीं मालूम मैं शाम को वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, मार दिया जाऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, मैं कुछ नहीं जानता। जबकि ऐसे ब्याजू लोग हैं जिनको मैं 1.5 साल से लगातार ब्याज दे रहा हूं, उनके मूलधन से कई गुना ज्यादा रकम दे चुका हूं, लेकिन ईश्वर अब मेरे बर्दाश्त में नहीं है। मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। इलाहाबाद का रहने वाला दीपक एक शेयर ब्रोकर था। पैसा ब्याज पर ले रखा था, लेकिन जिन लोगों से दीपक ने आर्थिक मदद ली थी वो दबंग थे। दीपक ब्याज का पैसा दे देकर थक चुका था, लेकिन बिजनेस में नाकामयाबी और ब्याज का बोझ उस पर भारी था। पैसे के लिए दिन ब दिन वो 6 लोग दीपक पर दबाव डाल रहे थे और आखिर वही हुआ जिसका खतरा दीपक ने अपनी रिकॉर्डिंग में जताया था। दीपक की मौत आग लगने से हुई। पुलिस ने भी खुदकुशी का मामला दर्ज कर सब कुछ रफा दफा कर दिया। लेकिन दीपक की मौत के बाद उसकी पत्नी के हाथ घर पर रखी ये सीडी हाथ लग गई, जिसने साफ कर दिया कि दीपक की मौत महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश थी। फिलहाल दीपक की पत्नी पारुल अपने पति की मौत पर इंसाफ मांग रही है। इनसे एक बार पता चला था कि जो है ये लोग आते हैं 3 बजे के बाद, जब मार्केट का टाइम हो जाता था तब ये लोग ऑफिस आते थे। तब ये लोग बताते थे कि मतलब ये बताते थे कि ये लोग आके हमको मारते हैं, गला दबाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। यही सब होता था रोजाना का। इनको मतलब बहुत प्रताड़ित किया जाता था कि पैसा दो। जब हमारी पॉलिसियां सारी टूट गई, सोना चला गया, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो फिर कहाँ से पैसे लाके देंगे। पारुल की इस लड़ाई में उसका भाई अरुण माथुर उसका भरपूर साथ दे रहा है। पुलिस से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन पुलिस का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना रहा है। दबंगों को बचाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दीपक की मौत के बाद उसका परिवार टूट चुका है, लेकिन ये वारदात साबित करती है कि पैसा मुसीबत या फिर जुर्म की जड़ भी है। अभिषेक सिंह, लखनऊ समाचार प्लस। क्या इंसान इस बात का फैसला खुद कर सकता है कि उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं, या खुद की जिंदगी खत्म कर खुदा के बनाए कायदे कानून को चुनौती दे सकता है? इंसान बहुत जज्बाती है। जज्बात में इंसान कुछ भी कर सकता है, अपनी मौत की तारीख तक तय कर सकता है। धर्म नगरी वाराणसी इलाका दशाश्व मेघ। बढ़ते राहगीरों के कदम अचानक थम गए। लोग हैरान खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा आखिर हुआ क्या है। पुलिस भी लोगों के बीच मौजूद है। अब जरा इस इमारत को देखिए। बुधिया लॉज के नाम से जाना जाता है, जो कि एक धर्मशाला है। अब चलिए बुधिया लॉज के भीतर चला जाए। लॉज के इस कमरे में एसपी साहब अपने मुलाजिमों के साथ घर की तलाशी में जुटे हैं। हर बैग, हर कपड़े को खंगाला जा रहा है। जमीन पर ढेर सारी दवाइयां पड़ी हैं। ढूंढते ढूंढते पुलिस को इन बैग में से कुछ रुपया हाथ लग गए। पुलिस के मुलाजिम एसपी साहब की निगरानी में नोटों की गिनती कर रहे हैं। तकरीबन 1,25,000 रुपया। आखिर
किसका है ये इतना पैसा? अब जरा इस मंजर को देखिए। एक महिला का शव पंखे से झूल रहा है, दूसरी महिला का शव बिस्तर पर पड़ा है। दोनों ने खुदकुशी की है। आखिर क्या वजह है इनकी खुदकुशी की? आप खुद ही सुनिए एसपी साहब की जुबानी। दशाश्वमेध घाट के पास में यहाँ पर दो महिलाएं, जिसमें से एक की उम्र 62 वर्ष लगभग है, विधवा है, जो संभवतः डॉक्टरी व्यवसाय से पेशे से जुड़ी हुई रही है, और इसकी एक बेटी है लगभग 35-36 साल की उम्र की। इन दोनों महिलाओं ने मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर के काशी में जो है शरीर त्याग किया है सुसाइड करते हुए। इनके पास से लगभग 1,25,000 रुपए अभी तक बरामद हुए हैं। इनकी कामना ये है कि इस धन का उपयोग जो है इनके अंतिम संस्कार में किया जाए। इस महिला वृद्धा के पति मर चुके हैं, परिवार में अन्य कोई व्यक्ति देखरेख वाला नहीं है। मूल रूप से चेन्नई के कोयम्बटूर की रहने वाली विभूषा और उसकी बेटी नंदिता 10 दिसंबर को वाराणसी आए थे। परिवार में इन दोनों का कोई नहीं है। पुलिस को तलाशी के दौरान सुसाइड नोट मिला है, जिसे अंग्रेजी और तमिल में लिखा गया है, जिसमें इस बात का भी जिक्र है कि 1,25,000 रुपयों में से उनके कर्म कांड में इस्तेमाल किए जाएं और बचे रुपयों को गरीबों में दान कर दिया जाए। तलाशी के दौरान कमरे से भूत प्रेत की दर्जनों किताबें मिली हैं। पुलिस का शक है कि दोनों महिलाएं मानसिक तौर पर बीमार थी। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि ये डॉक्टरी व्यवसाय से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही है। डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकती है। कब से रह रही थी सर यहाँ पर? ये 10 तारीख को आई है, इस महीने में 10 दिसंबर को आई है। और तनाव, अवसाद और इसके पास से जो पुस्तकें मिली हैं, वो पुस्तकों में सब भूत प्रेत के चित्र बने हुए हैं और संबंध में तमिल भाषा में लिखा है। अभी हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं से मनोविकृत की शिकार रही है। मोक्ष प्राप्ति की खातिर विभूषा और नंदिता ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी, जो इस बात की तस्दीक कर रही है कि माँ बेटी उस दौराहे पर खड़ी थी जहाँ उनका कोई नहीं था, और शायद इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए दोनों ने इस खौफनाक कदम को अख्तियार कर लिया। लेकिन एक सवाल, क्या सुसाइड से किसी को मोक्ष मिला है? राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बड़ा खूंखार है वो देशद्रोही, नापाक गद्दार है वो देशद्रोही, राक्षस से कम नहीं है वो देशद्रोही, आपके इर्द गिर्द ही है वो देशद्रोही। क्या आपने देखा है वो देशद्रोही? खबरदार, चलता रहा है देशद्रोही, सिर्फ समाचार प्लस पर। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। क्या आप अपने आने वाले साल को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसा होगा आपका आने वाला साल? जानिए, नए साल को शुभ और सफल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए।
देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।